आप सबको नमस्कार। तो जो हमने की कॉन्सेप्ट की सीरीज़ चलाई है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कमांड इकोनॉमी और कंज्यूमर सरप्लस। कमांड इकोनॉमी क्या होती है और कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कमांड इकोनॉमी की बात करें तो जहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उसका फुल कंट्रोल रहता है किसी भी इकोनॉमिक अफेयर में, चाहे आपको किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, चाहे कहीं सेल करना है, किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है कि कितना प्रोड्यूस करना है कंट्री में, किस तरह का कंट्री में प्रोडक्ट्स के प्राइजेस रहने वाले हैं और किस तरह की वेजेस जो है वो लेबरर को दी जाएंगी और किस तरह का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर रहेगा, जो पॉलिसीज़ फॉर्मेशन है, वो सब कंट्रोल जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ के पास रहता है। तो इसको बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। अब सिंपली आप समझने की कोशिश करें कि इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में द कंट्री नॉर्थ कोरिया में आप देखेंगे तो जो फुल कंट्रोल है जितना भी प्रोडक्शन से लेकर से, चाहे वो प्राइसेस सेट करने हो चाहे बेजेस सेट करनी हो, वो सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। और आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस यू विलिंग टू पे और एक्चुअल पेड। आपने कितना सोचा था पे करने का और आपने एक्चुअल में कितना पे किया। अब सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि आज के समय में आप देखेंगे और आपको जो है वो एक ये मान के चलते हैं कि आप कहीं भरी दोपहर में जा रहे हैं और आपको भूख लगी है और आपने ये सोचा है अपने मन में कि मैं आगे जब भी मेरे को कहीं खाने की शॉप दिखेगी या कोई रेस्टोरेंट दिखेगा तो मैं वहाँ पे चाहे मेरे को 200 रुपये का खाना मिले मैं खा लूँगा, ठीक है। तो पर जब आप वहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको जो है 150 में जो है वो फुल प्लेट जो है वो मिल रही है। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपने एक्चुअल सोचा था कि 200 जो है वो मैं पे करूँगा और आपने पे किया 150। अब इस केस में जो 50 रुपीज़ आपका सरप्लस बच गया उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। थैंक यू।